हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे। चलिए, तो अपन पढ़ रहे थे लोक देवता रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में अपन ने कुछ बातें कर ली थी और आगे की बातें अपन करते हैं। तो एक बार फटाफट से आप लोग बता दीजिए, रामदेव जी को किसका अवतार माना गया है? तो बलराम का अवतार कौन है? रामदेव जी का जन्म बोलो कब हुआ था? वापस बोलिए, कब हुआ था? चलिए साहब, तो बताइए इस दिन अपन क्या मनाते हैं? बाबेरी बीज। बोलो क्या मनाएंगे? बाबेरी बीज मनाते हैं। चलिए, तो बताइए रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पिता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? अच्छा, इनके भाई का नाम क्या है? पत्नी का नाम क्या है? अच्छा, गुरु का नाम क्या है? रामदेव जी के पास में जो घोड़ा है वो क्या? लीला। अच्छा, रामदेव जी के और प्रतीक चिन्ह क्या है? चमत्कार क्या कहलाएगा? मंदिर को क्या कहेंगे? पूजा स्थल क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? थान कहलाएगा। चलिए, भक्त यात्री क्या कहलाएंगे? जातरू। बोलो क्या हो जाएंगे? अच्छा, ऐसे ही बताइए 5 रंग का झंडा, रात्रि जागरण और रामदेव जी के भजन। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा कहाँ स्थित है? और इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप देने वाला कौन? महाराजा गंगा सिंह। रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल। और इस मेले को क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ और सांप्रदायिक सद्भावना का। और इसके अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य कौन सी जाति करती है? महिला प्रधान या पुरुष प्रधान? महिला प्रधान। चलिए, तो फिर इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं। तो देखो आप लोग, हाँ जी, इसके बाद में आप लोग देखिएगा कि हमारे जो लोक देवता हैं रामदेव जी, इन रामदेव जी के उपनाम, कि रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो रामदेव जी के उपनाम भी अपन देख लेते हैं भाई। तो इधर ध्यान से आप लोग समझना। देखो, कल ही मैंने आपको कहा था कि रूणी चारा धनिया, अजमाल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार, मारो हेड़ो सुनो जी रामा। अब इसमें से ही कई चीज निकल करके आ जाती हैं कि रामदेव जी को एक तो क्या कहा जाएगा? रूणी चारा धनी। बोलो क्या कहेंगे इनको? रूणी चारा धनी। देखो, अपने मारवाड़ी में रा का मतलब होता है का, रा री रे, ये क्या होता है अपने? का की के। तो ये ध्यान रखना, रूणी चारा धनी किसे कहा जाता है? रामदेव जी। और धनी का मतलब क्या होता है आपके? मालिक। धनी का मतलब क्या हो जाएगा? तो धनी का मतलब आपके होता है मालिक। जैसे अपने नहीं बोलते कि इन पेंड्रो धनी कुण है, तो मतलब धनी मतलब कि मालिक। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना कि रामदेव जी को रूणी चारा धनी कहा जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहां पर देखिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि रामदेव जी को क्या कहेंगे? रामसा पीर। क्या कहेंगे भाई? तो रामसा पीर भी कहा जाएगा। और ऐसे ही रामदेव जी को कहा जाएगा आपके पीरों का पीर। बोलो क्या कहेंगे भाई? तो रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाएगा। कहते हैं कि एक समय रामदेव जी के पास में और 5 पीर आए थे। मक्का से 5 पीर आए। और जब मक्का से वो 5 पीर आए तो रामदेव जी और उन पीरों की मुलाकात जिस स्थान पर हुई ना, उस स्थान का नाम था पंच पीपली। क्या नाम हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना आप लोग, मक्का के 5 पीर, और अगर मैं कहूं कि रामदेव जी की मुलाकात जिस स्थान पर हुई उसका नाम था पंच पीपली। अब साहब मुलाकात हुई तो उन्होंने रामदेव जी को कहा कि रामदेव जी, हम बड़ी दूर से आए हैं तो हमारे भोजन की व्यवस्था की जाए। रामदेव जी ने कहा कि ये तो अतिथि भवो देवो भव वाली संस्कृति है। आप आए तो आप हमारे लिए भगवान हैं, और आपके भोजन की व्यवस्था करना तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और उनके लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन वगैरह बनवाया गया। अपनी लुगाई जिसका नाम था नेतल दे, उसको कहा कि अपने तो आज भगवान आए हैं तो तू एक काम कर, बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन बनवा। तो भोजन तैयार किया गया। भोजन तैयार करके बढ़िया फर्स्ट क्लास पात्रों में भोजन परोसा गया। जब परोसा गया तो रामदेव जी ने कहा कि लो साहब आरोगो। आरोगो मतलब क्या होता है? जीमो। अपने मारवाड़ में बोलते हैं लो सा आरोगो। आरोगो मतलब जीमो सा। तो ये ध्यान रखना। तो बोले साहब, और कहा तो वो मक्का के पीर एक दूसरे को देखने लगे। रामदेव जी ने कहा कि भाई कोई भोजन में गड़बड़ी हो तो बता दो। बोले, उन्होंने कहा रामदेव जी भोजन बहुत बढ़िया है, लेकिन हम इन पात्रों में भोजन नहीं कर सकते। रामदेव जी ने कहा साहब नए ही पात्र हैं, तो हमारे तो मेहमान आते हैं तभी निकालते हैं इनको। अपने गांव में नहीं होता, अपने घरों में नया नया डिनर सेट रखते हैं, लेकिन वो निकालते कब हैं?
जब मेहमान आते हैं तब, बाकी अपन तो कैसे ही खा लेते हैं रे, आई बात समझ में। बाकी तो तुम तो यहाँ स्टूडेंट लाइफ में जो रूम लेके रहते हो वो तो कैसे ही खा लेते हो, वो तो 3 जने एक ही कढ़ाई में बैठ जाते हैं और रोटी वगैरह पेपर पे रख ली और अपना काम खत्म। क्योंकि बात वो नहीं है कि भाई हम बर्तन कर नहीं सकते, बात वो है कि उनको धोएगा कौन है। असली मुद्दे का विषय तो वो है ना। फिर उसमें भी ड्यूटी लगती है कि आज कढ़ाई मैंने मांजी थी, कल तू मांजेगा, परसों तू मांजेगा, है होता है ना ऐसे ही। तो ध्यान रखना। बोले साहब, तो बोले रामदेव जी बात पात्रों की नहीं है, हम क्या है हमारे ही पात्रों में भोजन करते हैं। रामदेव जी इनका वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक काम करो, आप अपने पात्र मुझे दे दो, मैं इनको भोजन को उसमें करवा देता हूँ। बोले तो उन पीरों ने कहा रामदेव जी यही तो बात है, हम हमारे जो पात्र है ना वो तो मक्का में ही भूल आए, अब हम क्या करें, तो भूल आए तो साहब पधारो। बोले और तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रामदेव जी तो भैया मैंने बताया ना चमत्कारी पुरुष, इनको भी पर्चा दिखाएंगे, पर्चा मतलब चमत्कार। तो रामदेव जी ने कहा कि एक काम करो, आप अपनी आंखें बंद करो और अपने अपने पीरों को याद करो, मैं भी अपने इष्ट देवता को याद करता हूँ, कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और सब अपने अपने और इष्ट देवताओं को याद करने लगे। रामदेव जी ने मंत्र बोला, ओम ह्रीम क्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यै शापना सानुग्रम कुरु कुरु स्वाहा। इतना कहते ही मक्का से वो बर्तन आ गए साहब। और मक्का से वो बर्तन आ गए, तब उन पीरों ने उन बर्तनों को देखा, तब उन पीरों ने कहा कि रामदेव जी मैं तो पीर हाँ, पण थे तो पीरारो पीर हो, कि हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो। तो ये ध्यान रखना, मक्का से आए 5 पीरों ने और रामदेव जी को क्या कहा था, और क्यों कहा था, क्योंकि इन्होंने रामदेव जी को पर्चा दिखाया था, वो रामदेव जी ने इनको पर्चा दिखाया था। तभी ध्यान रखना, जैसलमेर में जहां पर इन्होंने पर्चा दिखाया था ना, वहां पर एक बावड़ी बनी हुई है, पर्चा बावड़ी। हालांकि बहुत ही मैं कहूँगा जेल प्रेरी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है, तो पर्चा बावड़ी आपके जैसलमेर, बोलो कहाँ पर स्थित है। और देखो कल मैंने आपको कहा था कि रामदेव जी को कहा जाता, रामदेव जी के मेले को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। तो रामदेव जी को क्या कहेंगे भैया, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। जरूर याद रखना, रामदेव जी को क्या कहा जाएगा, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। तो ये चीज भी आप लोग याद रख लेना कि इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी को कहा जाता है कृष्ण का अवतार। किसका अवतार मानते हैं, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। ऐसे ही मैंने आपको कहा कि रामदेव जी को क्या कहेंगे भैया, नेतलरा भरतार। नेतलरा उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना कि नेतलरा भरतार, भरतार का मतलब क्या होता है, पति, नेतल का पति, और नेतल का पति कौन, रामदेव जी। और एक चीज और याद रख लेना यहीं पर आप लोग कि रामदेव जी को अपन क्या कहते हैं, रामदेव जी को अपन ने एक डिपार्टमेंट दे रखा है, हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता, हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता। तो ये भी ध्यान रख लेना, हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन माने जाते हैं। अरे इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति के अंदर और हमारे देवी देवताओं को क्या एक पूरा हॉस्पिटल दे रखा है। ध्यान रखना, जैसे कभी अपन SMS में जाते हैं ना, तो वहां लिखा रहता है डॉक्टर BL गुप्ता डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ आता है ना, ये ध्यान रखना। जैसे डॉक्टर राहुल जैन रिमेटोलॉजिस्ट, गठिया संबंधी रोग विशेषज्ञ, तो वैसे ही अपने भी हैं डॉक्टर रामदेव जी हैजा एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पाबू जी प्लेग रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गोगा जी सर्प संबंधी रोग विशेषज्ञ, ध्यान रखना डॉक्टर तेजा जी सहायक आचार्य सर्प संबंधी रोग, ऐसे ही केसरिया कुंवर जी उप आचार्य सर्प संबंधी रोग, सब ऐसे, डॉक्टर खेतला जी हकलाने संबंधी रोग, ऐसे ही ध्यान रखना आगे पढ़ेंगे डॉक्टर पनराज जी तुतलाने संबंधी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टरनिया भी हैं, डॉक्टर नियावरी माता लकवा संबंधी रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर शीतला देवी, ध्यान रखना चेचक रोग विशेषज्ञ है। एक और है अपने डॉक्टर छींक माता, वो MBBS नहीं किया था, नर्सिंग ही किया था, तो खांसी जुकाम वगैरह हो जाती है ना तो उनका इलाज करती है। कभी तुम्हारे भाई लू चल रही है भैया, अभी थोड़े दिनों बाद बरसात आ जाएगी, ध्यान रखना फिर सर्दी आएगी, खांसी जुकाम तो चलते ही रहते हैं ना। तो अपने गोपाल जी का रास्ता है भैया सिटी में जयपुर में, वहाँ पर एक मंदिर है छींक माता, उनके प्रसाद चढ़ा के आना, अपने खांसी जुकाम गायब, कोई दवाई लेने की जरूरत
नहीं है। तो अपने पूरे देवी देव, अब देखो वही बात है, चलो ये तो मैंने वैसे बता दिया, अब मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। बुटाटी धाम में लकवे का इलाज होता है, अपने नागौर में जो बुटाटी धाम है, लेकिन वो कब होता है? जब श्रद्धा से आप परिक्रमा करोगे। कोई दवाई थोड़ी देते हैं वहाँ ना, श्रद्धा, मन में श्रद्धा है तो भैया आपकी वो सारी चीज़ें उपचार हो जाएगा, और मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर आप कहीं चले जाओ। दवाइयों पर भी विश्वास नहीं है तो दवाइयाँ भी इफेक्ट नहीं करती है, ध्यान रखना, ये तो तय है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस और विश्वास। ये जिसको है वो सारी चीज़ें सही हो, क्योंकि अपना माइंड उसी तरह काम करने लग जाता है ना भाई। अपने कोई रोग हुआ, अपन ने गए अपन साहब, तो अपना माइंड एक तरीके से काम हो जाएगा कि सही तो कर ही देगा, तो माइंड उसी तरह अपना एक्टिव हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो देवी देवताओं को जो अपन ने ये चीज़ें दे रखी हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ रहा होगा, तभी तो दी गई है भाई। अपन यूँ कहें कि सब अंधविश्वास है तो अपने पूर्वजों को अपन पागल नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते ना। तो उन्होंने ही तो ये चीज़ें बनाई है, और उन्होंने बनाई है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से विश्वास जुड़ा होगा, तभी तो ये चीज़ें हुई। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो रामदेव जी का मंदिर रुणीचा के अंदर है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं बताओ? रामदेव जी को और क्या कहेंगे भैया? और क्या कहेंगे भैया? और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे भैया? और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखो आप लोग थोड़ा सा फैमिली इंट्रोडक्शन और लेते हैं यहाँ पर रामदेव जी का। सबसे पहली बात, एक एक चीज को ध्यान से समझना आप लोग। अगर हम यहाँ पर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक दो बातें और यहाँ पर निकल करके आती हैं कि ये जो अपने लोक देवता रामदेव जी हैं, ये जो हमारे लोक देवता रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी की एक प्रमुख शिष्या, रामदेव जी की प्रमुख शिष्या, जिसको रामदेव जी ने अपनी धर्म की बहन बना लिया था, ये ध्यान रख लेना। प्रमुख शिष्या, या मैं क्या कह सकता हूं इनको? धर्म बहन। तो रामदेव जी को जो प्रमुख शिष्या या धर्म बहन थी, उसका नाम था भैया डालीबाई। बोलो क्या नाम आएगा? तो ये ध्यान रखना, रामदेव जी की जो प्रमुख शिष्या है उसका नाम है भैया डालीबाई। अब इधर ध्यान से समझना, ये जो डालीबाई है, ये डालीबाई आपके मेघवाल जाति की है। कौन सी जाति? तो ये जो डालीबाई है, ये आपके कौन सी जाति से संबंधित है? तो ये मेघवाल जाति से संबंधित है, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? कि अपने को कल को पूछे कि डालीबाई का संबंध कौन सी जाति से है, तो डालीबाई का संबंध मेघवाल जाति से है। तो ये जो डालीबाई है, रामदेव जी के पास में आई और रामदेव जी को आकर के कहा कि समाज में हमारा शोषण होता है, समाज में हमारे को तिरस्कृत किया जाता है, अपमानित किया जाता है। जातिगत भेदभाव उस समय बहुत अधिक था। जब जातिगत भेदभाव बहुत अधिक था, ऐसे समय में एक राजपूत व्यक्ति ने और मेघवाल जाति की एक कन्या डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बना लिया। तो कहीं ना कहीं रामदेव जी ने जाति पाति को समाप्त करने का काम किया था। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, इसीलिए रामदेव जी को कहते हैं समाज सुधारक लोक देवता। बोलो क्या कहते हैं? अब यूं लगता है कि ऐसे प्रश्न पेपर में आएंगे नहीं, लेकिन पूछ लेता है, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? वो दे देगा अपने को रामदेव जी के संबंध में गलत कथन छांटिए, और वहां लिख करके दे देगा कि रामदेव जी समाज सुधारक एवं दलित उद्धारक लोक देवता माने जाते हैं। बोलो सही बात या गलत बात? दलित उद्धारक हैं ही भैया, क्योंकि ध्यान रखना, मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी क्या बना लिया? धर्म बहन बना लिया। इसीलिए ये जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, ये मेघवाल जाति रामदेव जी को मानती है, और जो मेघवाल जाति के जो रामदेव जी के भक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रीखिया। बोलो क्या कहेंगे भैया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाएगा? रीखिया कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? और रामदेव जी ने समाधि ली थी भैया भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कल ही बताया था कि रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो डालीबाई ने कहा कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज अगर कोई है तो वो रामदेव जी आपका ज्ञान है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। अपन दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल अगर कुछ देख लें, उसके बाद फिर अपने को यूँ लगेगा कि ये संसार क्या है? नीरस है। यही नजर आएगा कि अब कोई लेना देना नहीं है। तो डालीबाई ने कहा कि जब गुरु हमने आपका ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, तो जब आप समाधि ले रहे हो तो फिर हम जीवित रहकर क्या करेंगे? हम जीवित रह करके क्या करेंगे? रामदेव जी ने कहा भी आपका बहुत जीवन है, तो उस जीवन का करना क्या? जब इससे बेहतरीन कुछ मिल ही नहीं सकता तो वही जीवन का अंत है। आई बात समझ में? तो डालीबाई ने कहा कि हम भी समाधि लेंगे,
और आप अगर एकादशी को समाधि लेंगे तो हम दशमी को। एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली थी, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ये जो डालीबाई है, इस डालीबाई ने भी आपके समाधि ली। और डालीबाई ने जो समाधि ली थी, कब ली थी बताओ? भाद्रपद शुक्ल, तो इन्होंने समाधि ली थी आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये ध्यान रखना। आज भी डालीबाई को लोग याद करें, इसलिए आज भी इस दिन क्या मनाई जाती है? रामदेव जयंती। वैसे तो रामदेव जयंती द्वितीया को आती है ना, लेकिन उसको तो नाम दे दिया बाबेरी बीज। और रामदेव जयंती, लोग डालीबाई को भूल नहीं जाएं, इसलिए रामदेव जयंती कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कल को पेपर में पूछ लेना कि रामदेव जयंती कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसी दिन तेजा दशमी भी आती है। इसी दिन क्या आती है? तो तेजा दशमी और रामदेव जयंती दोनों सेम डेट है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? तो ये तो चलो भैया धर्म की बहन हो गई। तो क्या मैं ये कहूं कि रामदेव जी की कोई वास्तविक बहनें नहीं थी? ऐसा तो मान ही नहीं सकते। रामदेव जी के रियल सिस्टर भी थी भैया। और रामदेव जी की वास्तविक बहनें कौन कौन? तो ये ध्यान रखना, एक नाम तो आता है आपके सुगना बाई। क्या नाम आ जाएगा? तो इनकी रियल सिस्टर में एक नाम तो आएगा आपके सुगना बाई, और एक नाम आपके आ जाएगा लाछा बाई। सुगना बाई और लाछा बाई, ये दोनों की दोनों आपके रामदेव जी की रियल सिस्टर थी। और इधर देखिएगा, ये जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी के, और अगर मैं बात करता हूं तो प्रमुख सहयोगी, रामदेव जी के एक प्रमुख सहयोगी भी थे। और रामदेव जी के जो प्रमुख सहयोगी थे, उनका नाम है हरजी भाटी। बोलो क्या नाम आएगा? हरजी भाटी। वापस बोलो क्या नाम आ जाएगा भाई? तो इनके जो प्रमुख सहयोगी हैं, उनका नाम हरजी भाटी है। और हरजी भाटी ने एक किताब लिखी है, इनकी रचना का नाम है गौ पुराण। कौन सी किताब लिखी है? गौ पुराण। ये ध्यान रखना आप लोग। तभी तो मैंने आपको कहा कि अपन भजन वगैरह सुनते हो ना, तो इन चीजों के बारे में अपने को आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपके एक भजन आता है रामदेव जी का कि पिछम धरासु मारा पीर जी पधारिया। पश्चिम में ही तो है रामदेव जी कि पिछम धरासु मारा पीर जी पधारिया, घर अजमल अवतार लियो। किसके घर में अवतार लिया? लाछा बाई सुगना बाई करे रे हररी आरती। आ गई बात यहां पर कि लाछा बाई सुगना बाई करे रे हररी आरती, हरजी भाटी रो चंवर डुरे। चंवर जानते हैं ना, वो जो घुमाते हैं अपन, तो हरजी भाटी रो चंवर डुरे। तो देखो भजनों में सबके नाम आते हैं। आई बात समझ में? आई बात? ये ध्यान रखना। लेकिन अपन सुनते कहाँ इनको? मैंने कल भी कहा था, अपने तो वही आदत है, ठीक है ना? हाँ, तो ये ध्यान रख लेना। तो वास्तविक बहनें एक तो सुगना बाई और दूसरी कौन हो जाएंगी? इसके अलावा रामदेव जी की एक अन्य शिष्या भी थी, जो राजस्थान के अंदर एक लोक देवी के रूप में फेमस हुई हैं। और ध्यान रखना, इनकी अन्य शिष्या कौन है भैया? आई माता। बोलो कौन? वापस बोलो, इनकी अन्य शिष्या कौन? तो इनकी अन्य शिष्या आई माता, जिनका रियल नेम था जीजी बाई। किस नाम से जानते थे? तो इनको जीजी बाई के नाम से भी जानते थे। और ये जो आई माता है ना, इन आई माता का मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में आता है भैया। बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण, थोड़ा सा याद रख लेना कि ये जोधपुर ग्रामीण का पार्ट है। और ध्यान रखना, कभी आप एक प्रश्न सुनेंगे, राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर में दीपक की लौ से हमेशा केसर टपकती है। बोलो कौन? पेपर में कई बार प्रश्न आया है कि राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है, बताओ कौन हो जाएंगी? आई माता। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यहां पर बताइए, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए साहब, एक डायग्राम और बताता हूं। अब एक स्थिति अपने पास में आती है कि रामदेव जी के समकालीन कौन कौन थे? रामदेव जी के समकालीन। समकालीन का मतलब होता है जैसे आप और हम क्या हैं? समकालीन है। तो ये समकालीन, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में संबंध होने चाहिए। कभी यूं नहीं पूछता कि उठा करके कि रामदेव जी के समकालीन अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, कोई लेना देना ही नहीं है ना, ऐसे नहीं पूछेगा। कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या होना चाहिए। ऐसे तो कितने समकालीन याद रखेंगे भाई साहब, कितने समकालीन याद रखेंगे ऐसे तो ये ध्यान रखना, उनके बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन भी होना चाहिए। जैसे देखो यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे अपन, उससे समझना आप मेरी बात को कि ये तो मैंने लिख दिया रामदेव जी। तो रामदेव जी के समकालीन अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक तो नाम आता है आपके हड़बू जी, हमारे एक लोक देवता जिनका नाम क्या है? हड़बू जी। पंचपीर में शामिल है क्या?
चलिए साहब, तो एक नाम तो आपके हड़बू जी आ जाएगा, और इसके अलावा एक नाम आपके आ जाएगा क्या? एक नाम आ जाएगा मल्लीनाथ जी। बोलो किसका नाम आएगा? बताओ, देखिए ये भी ये पंचपीर में है क्या? ये नहीं है भैया। पंचपीर का फॉर्मूला बोलना, गोपा मेरा है। बोलो क्या हो जाएगा? बताओ, देखिए गो से क्या बनेगा? पा से क्या बनेगा? बाबूजी। फिर इसके बाद में मे से क्या बनेगा? मेहा जी। रा से क्या बनेगा? और है से क्या बनेगा? तो ये 5 पंचपीर में है, बाकी कोई भी पंचपीर में शामिल नहीं है। और इधर देखो आप लोग, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर समझना, ये जो हड़बू जी और ये जो आपके रामदेव जी, ये दोनों तो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं भैया? मौसेरे भाई। बोलो क्या लगते हैं ये दोनों? तो ये ध्यान रखना, ये दोनों तो आपके रिश्ते में लगते हैं मौसेरे भाई। समझ में आ गई बात? और ये ध्यान रखना खास बात, दोनों के गुरु भी सेम हैं, और दोनों के गुरु का नाम क्या है? तो दोनों के गुरु का नाम भी क्या हो जाएगा आपके? बालीनाथ। चाहे वो आपके रामदेव जी हों, चाहे वो आपके हड़बू जी हों, दोनों के गुरु का नाम बताइए क्या हो जाएगा भाई? बालीनाथ। समझ में आ गई बात यहाँ पर? ये ध्यान रखना। हड़बू जी तो क्या लड़ाई दंगों में विश्वास रखते थे, ध्यान रखना। आए दिन बस हमेशा क्रोध करना, और जो कोई करे उसको 2 दिन थप्पड़ वप्पड़ मार के चुप करा देना। रामदेव जी ने कहा ये क्या ही करता है रे? बोले तो ये दुनिया में ये जीवन नहीं है, जीवन जीना है तो आध्यात्मिक जीवन जियो, सामाजिक जीवन जियो। तब ध्यान रखना, हड़बू जी रामदेव जी की प्रेरणा से किसके पास में गए? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की, शस्त्र वगैरह सबका त्याग कर दिया, और ये ध्यान रखना कालांतर में अपने कर्मों की वजह से और क्या बन गए थे? लोक देवता बने। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। तो रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे, और इनके गुरु का नाम क्या है? फिर मल्लीनाथ जी का क्या ही लेना देना? तो ये जो मल्लीनाथ जी हैं, इन मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को, ध्यान से इधर समझना, मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को एक जागीर दी थी, पोकरण। कौन सी जागीर थी? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उस समय मल्लीनाथ जी आपके मारवाड़ के राजा थे। मल्लीनाथ जी उस समय मारवाड़ के, तो मल्लीनाथ जी भी अपने कर्मों की वजह से क्या बने? लोक देवता बने। ध्यान रखना, नहीं तो पहले तो क्या थे? ये आपके राजा थे। तो मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को कहा कि भाई, और दोनों एक ही समाज के हैं, राजपूत समाज है, तो भाई मल्लीनाथ जी ने कहा रामदेव जी को, तो एक काम कर, तू पोकरण में जाकर के रहे। तो ध्यान रखना, तो रामदेव जी को कौन सी जागीर दी? पोकरण की जागीर दी। तो ये भी जरूर याद रख लेना, रामदेव जी को पोकरण की जागीर देने वाले कौन हो जाएंगे? लेकिन भैया इसी समय ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी की जो भतीजी थी, कुछ लोग बताते हैं बहन थी, तो ध्यान रखना रामदेव जी की भतीजी की शादी थी। और जब रामदेव जी की भतीजी की शादी हुई ना, तो भतीजी ने कहा कि बोले हम तो पोकरण में ही रहेंगे, हम पोकरण से बाहर नहीं जाएंगे। रामदेव जी ने कहा तू तो अपने ससुराल जाएगी, पोकरण में क्यों रहेगी? बोले नहीं, मेरा पोकरण में ही मन लगता है, मैं यहीं रहूंगी। रामदेव जी ने कहा भाई तू पोकरण में रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? हम बेटी के ससुराल में थोड़े रहेंगे। ध्यान रखना, इसीलिए कभी भी अपन देखना कि अपने और एक ही गांव के अंदर विवाह बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर करते हैं, करते ही नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके पीछे कारण यही है कि वो गांव अपना पूरा क्या है? एक परिवार है, और अगर अपन वहां पर बेटी दे दी तो वो बेटी का क्या हो गया? ससुराल। ये पहले के लोगों की मान्यता थी, आज तो पड़ोस में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग। तो बोले रामदेव जी ने कहा कि भाई अगर तू यहाँ रहेगी तो हम बेटी के ससुराल में कैसे रहेंगे? बेटी के ससुराल का तो पानी तक नहीं पीते भाई साहब। आई बात समझ में? ठीक है ना भाई, रिवाज तो यही है, बाकी आज तो चाहे कुछ ही करो। तो ध्यान रखना, बेटी के ससुराल का तो पानी भी नहीं पीते। तब साहब ये नहीं मानी भतीजी, तो रामदेव जी ने कहा ठीक है, तू एक काम कर, ये पोकरण मैं तेरे को क्या देता हूं? दहेज में देता हूं। तो ये जो पोकरण है, ये जो रामदेव जी ने भतीजी को दहेज में दे दिया साहब। अब बात ये आई कि रामदेव जी कहाँ रहेंगे फिर? तो भतीजी को ये तो दहेज में दे दिया, और इसके बाद में रामदेव जी चले गए यहाँ से छोड़ करके, और रामदेव जी ने एक गांव बसाया जिसका नाम था आपके रुणीचा। बोलो क्या गांव हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना, रामदेव जी ने आपके रुणीचा गांव बसाया। आई बात समझ में? और इसी रुणीचा गांव के अंदर रामदेव जी ने एक सरोवर का भी निर्माण करवाया जिसका नाम है राम सरोवर। बोलो क्या नाम हो जाएगा? और इसी रुणीचा गांव के अंदर आपके राम सरोवर का निर्माण करवाया। जो लोग इस राम सरोवर से परिचित हैं, आपको एक चीज बताता हूं कि जब रामदेव जी का लक्खी मेला लगता है ना, जिसके अंदर लाखों लोग आते हैं, तो इस सरोवर के अंदर एक ना एक व्यक्ति की मृत्यु डूबने से जरूर होती है। यह आज तक का रिकॉर्ड रहा है। आई बात समझ? ऐसा क्यों? तो ये तो भगवान ही जाने रहे, लेकिन ये वहां पर आज तक का रिकॉर्ड रहा है।
तो ये ध्यान रखना आप लोग, तो राम सरोवर का निर्माण करवाया। और इसी रुणीचा गांव के अंदर रामदेव जी ने क्या ले ली भैया? जीवित समाधि। ये भी एक प्रश्न बनता है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, बताओ कौन हो जाएंगे? रामदेव जी। और रामदेव जी ने जीवित समाधि बताइए कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो बताओ ये डायग्राम समझ में आ गया क्या? तो ये रामदेव जी के समकालीन एक तो कौन हो जाएंगे बताओ? हड़बू जी और रामदेव जी के बीच में क्या रिलेशन है भैया? और ध्यान रखना उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को कौन सी जागीर दी? ये तो रामदेव जी ने भतीजी को दहेज में दे दी। तो रामदेव जी ने कौन सा गांव बसाया? यहाँ पर कौन सा सरोवर बनवाया? और यहीं पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, जो कि कब ली थी भैया? समझ गए यहाँ तक की बात? चलिए साहब, तो ये याद रखना आप लोग, तो पहले इसको आप नोट कीजिएगा भाई। हाँ जी, इधर देखो, अब रामदेव जी को लेकर के आखिरी बात अपने पास में क्या आती है? एक तो ये ध्यान रखना कि रामदेव जी को माना जाता है अर्जुन का वंशज। क्या माना गया है रामदेव जी को? अर्जुन का वंशज माना गया है। अपन जितने भी लोक देवता पढ़ेंगे उनमें से केवल एकमात्र लोक देवता हैं जिन्हें किसका वंशज माना गया? अर्जुन का। अब देखो जो जो बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बेसिक बातें, कि रामदेव जी ने आपके एक पंथ चलाया था रे, कामड़िया। मैंने आपको लिखवाया होगा कल, ध्यान रखना कि कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं। ये कामड़ जाति आई कहाँ से? तो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम क्या था भैया आपके? कामड़िया पंथ। बोलो कौन सा पंथ? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया और यही कामड़िया पंथ आपके कामड़ जाति बन गया। आई बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया कि रामदेव जी को अपन क्या कह सकते हैं? समाज सुधारक एवं दलित उद्धारक लोक देवता। तो ये भी ध्यान रखना, समाज सुधारक एवं दलित उद्धारक लोक देवता आपके कौन माने जाएंगे? तो रामदेव जी माने जाएंगे। ये दूसरी बात आपकी आ जाती है। बताइए, मूर्ति पूजा के समर्थक या विरोधी? तो लो साहब, ये भी अपने को याद रखना है कि रामदेव जी को क्या माना जाएगा आपके? मूर्ति पूजा का विरोधी। बोलो क्या माना जाएगा? तो रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तभी तो इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि किसकी पूजा होती है? पगले। बताया था कल, पैरों के निशान की पूजा होती है। ऐसे ही ध्यान रखना, रामदेव जी और एकमात्र लोक देवता, रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। ध्यान रखना, कवि थे मतलब कि इन्होंने अपनी कोई किताब लिखी है भैया? बाकी किसी भी लोक देवता ने किताब नहीं लिखी। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो क्या थे? आपके कवि थे। तभी तो अपने को पता होना चाहिए कि रामदेव जी ने जो किताब लिखी उसका नाम क्या है? 24 बाणियां। बोलो क्या नाम आ जाएगा? 24 बाणियां। ये ध्यान रख लेना, रामदेव जी की किताब का नाम बोलो वापस, क्या हो जाएगा? तो ये जरूर याद रखना, 24 बाणियां किसके द्वारा लिखी गई है? एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, बताइए कौन? रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ चलाया। और ध्यान रखना, उस समय धर्मांतरण बहुत अधिक हो रहा था। आई बात समझ में? तो हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अन्य धर्मों में प्रवेश कर रहे थे। और धर्मांतरण की शिकायत कहाँ पर आती है? दो जगह आती है भैया, या तो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, या आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, या तीसरा मैं कह सकता हूं कि समाज द्वारा उत्पीड़ित है। तीनों ही चीजें आएंगी। या तो समाज उसका बहुत अधिक तिरस्कार करता है तो वो उस धर्म से नफरत करने लगता है, या फिर आर्थिक रूप से क्या है? पिछड़ा हुआ है, या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो व्यक्ति क्या करता है? धर्म परिवर्तन करता है। तो जिन्होंने धर्म बदल लिया था, रामदेव जी ने उनको वापस लाने का काम किया। इसीलिए ध्यान रखना, ये जो रामदेव जी हैं, इन्होंने आपके हिंदू धर्म में कौन सा आंदोलन चलाया? हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। और यही शुद्धि आंदोलन है, जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हो ना, तो वहां पर किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती। जो लोग धर्म परिवर्तन करके चले गए थे, उन्हें वापस अपने धर्म में आने के लिए कहा था। तो ये जरूर याद रखना, हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। बताइए किस लोक देवता ने? तो रामदेव जी ने हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। तो ये चीज भी अपने को याद रखनी है भैया। ऐसे ही देखो, अगर मैं कहूं कि हम जितने भी लोक देवता पढ़ रहे हैं, उन लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत अगर किसका है तो वो किसका माना जाएगा? देखो, वैसे तो सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का है।
अगर सब में देखे देवता देवियां सब मिला लेना तो उनमें किसका लोकगीत सबसे लंबा है? और वैसे अगर मैं बात करता हूं कि लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत आपके किसका माना जाएगा? रामदेव जी का माना जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न है, याद रखना। और रामदेव जी का जो पवित्र वृक्ष माना जाता है वो माना जाता है आपके कदम्ब। कौन सा हो जाएगा? इनका जो पवित्र वृक्ष माना जाता है वो कौन सा माना जाएगा? कदम्ब। और ऐसा कहते हैं कि जैसलमेर में ये गांव पड़ता है सातलमेर, ध्यान रखना। और इस सातलमेर गांव के अंदर क्या था? एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। और ये भैरव राक्षस क्या करता था? ये नर बलि दिया करता था। गांव में से किसी को भी उठा के ले जाता और उसकी क्या कर देता था? बलि दे देता था। तो ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी ने बाल्यावस्था में ही और इस भैरव राक्षस को मार करके और आपके सातलमेर गांव को मुक्त करवाया था। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, सातलमेर गांव को, ये पेपर में प्रश्न आया है गांव का नाम, सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। किसने मुक्त करवाया था भाई? तो रामदेव जी ने आपके सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। तो ये चीजें भी याद रखना आप लोग अच्छे से। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए आप लोग, यहां पर कामड़िया पंच चलाने वाले कौन? मूर्ति पूजा के समर्थक, विरोधी? एकमात्र लोक देवता जो, ध्यान रखना इनकी रचना का नाम। हिंदू धर्म में कौन सा आंदोलन चलाया? लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? और ध्यान रखना पवित्र वृक्ष कौन सा? कदम्ब। और इन्होंने कौन से गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया? ये बात समझ में आ गई क्या आपको? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट से। भाई देखो, दो नाम मैंने यहां पर लिखे हैं, एक तो लक्खी बंजारा और एक रतन राई का। लक्खी बंजारा एक व्यापारी था और ये जो आपके रतन राई का, ये ऊंट को चलाने वाला राई का होता है ना। तो ये क्या था कि ये अपने साथ में और ऊंट पर रख करके खांड ले जा रहे थे। खांड जानते हैं ना? ध्यान रखना, खांड क्या होती है? आपके चीनी एक तरीके से। तो वो रख करके लेकर जा रहे थे। बीच में रामदेव जी मिले। रामदेव जी मिले तो उन्होंने पूछ लिया रामदेव जी ने, भगत बोले इसमें क्या लेके जा रहा है? तो उनको यूं लगा कि बोले अगर हमने बता दिया कि बोले इसमें खांड है तो रामदेव जी अपने से थोड़ी बहुत ले लेंगे। बोले ले सर, थोड़ी बहुत यहाँ उतार जा। तो ध्यान रखना, उन्होंने कहा साहब इसमें तो लूण है। लूण मतलब नमक है। बोले साहब तो इसमें तो बोले लूण है। बोले ठीक है भगत जा, बोले खुश रहे। और ये वहाँ से चले गए। और जब ये मंडी में पहुँचे उनको बेचने के लिए, और वहाँ पर जब इन्होंने देखा तो वो जो आपके खांड थी वो किस में बदल गई? वो लूण मतलब नमक में बदल गई थी। तो ये रामदेव जी का चमत्कार था। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि सिद्ध पुरुष जो होते हैं उनसे कभी भी फालतू बकवास नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो लक्खी बंजारा और रतन राइका का संबंध किस लोक देवता से है? ये लास्ट में एक नोट लगा के लिख दो। लक्खी बंजारा एवं रतन राइका, लक्खी बंजारा एवं रतन राइका का संबंध रामदेव जी से है। का संबंध रामदेव जी से है। चलिए, तो ये कौन से लोक देवता कंप्लीट हो गए? पंच पीरों का संबंध कहां से है बताइए? मारवाड़ है। बोलो कहां से? पंच पीरों का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? गोपा मेरा है। गो का मतलब, पा का मतलब, मे का मतलब, रा का मतलब, और है का मतलब हड़बोजी। चलिए, तो इसके बाद में बताइए आप लोग, रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी का जन्म कौन से वंश में हुआ था? तवर वंश। बोलो कौन से में हुआ था? तवर वंश। रामदेव जी का जन्म किस हिंदी तिथि को हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस दिन क्या मनाई जाती है? बाबेरी बीज। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडू कश्मीर, बाड़मेर। रामदेव जी के पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, भाई का नाम, गुरु का नाम, घोड़े का नाम। बलराम का अवतार किसे कहते हैं? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? अच्छा जी, चमत्कार को क्या कहेंगे? पर्चा। ऐसे ही बताइए। और भक्ति यात्री क्या कहलाएंगे? जातरू। मंदिर को क्या कहेंगे? पूजा स्थल को क्या कहेंगे? 5 रंग का झंडा। रात्रि जागरण और भजन क्या कहलाएंगे? चलिए, रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है?
रूणीचा जैसलमेर में स्थित मंदिर को क्या कहा जाता है? रामदेवरा। बोलो क्या कहते हैं? रामदेवरा। ऐसे ही बताइए आप लोग कि रामदेवरा का पुनः निर्माण या फिर आधुनिक स्वरूप देने वाला कौन? मेला कब से कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। और इस मेले को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ। और क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य कौन सी जाति करती है? महिला प्रधान या पुरुष प्रधान? बोलो क्या हो जाएगा? अच्छा जी, दूसरा रामदेवरा कहाँ पर है? कुंडियावास अजमेर। और ऐसे ही पूछे छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात। जोधपुर में मंदिर कहाँ है? मसूरिया। बोलो कहाँ पर हो जाएगा? मसूरिया। रामदेव जी को क्या हम लोग रूणीचारा धनी कह सकते हैं क्या? किसका अवतार मानेंगे? कौन से रोग के निवारक देवता? हैजा एवं कुष्ठ। पीरों का पीर कह सकते हैं क्या? नेतलरा भरतार कह सकते हैं क्या? चलिए साहब, ऐसे ही बताइए आप लोग कि रामदेव जी की धर्म बहन जो कि इनकी प्रमुख शिष्या भी थी, डालीबाई कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया। डालीबाई ने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल दशमी। रामदेव जी की वास्तविक बहनें कौन कौन? सुगनाबाई, लाछाबाई। प्रमुख शिष्या जो लोक देवी भी बनी। आई माता का मंदिर कहाँ पर है? रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? हरजी भाटी। रामदेव जी के समकालीन मौसेरे भाई कौन? हड़बू जी के भी गुरु का नाम क्या? रामदेव जी को पोखरण जागीर देने वाले कौन? मल्लीनाथ जी। बोलो कौन हो जाएंगे? मल्लीनाथ जी। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी भैया? भाद्रपद शुक्ल। कहाँ पर ली थी? रूणीचा गांव में कौन सा सरोवर स्थित है? कामड़िया पंच चलाने वाले कौन? समाज सुधारक और दलित उद्धारक कौन? मूर्ति पूजा के समर्थक या फिर विरोधी? बोलो क्या हो जाएंगे? रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इनकी रचना का नाम बताओ। हिंदू धर्म में कौन सा आंदोलन चलाया? सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी का पवित्र वृक्ष कौन सा? किस गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया? और लक्खी बंजारा और रतन रायका का संबंध किस लोक देवता से है? समझ में आ गई के बाद तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।